everyone, this is Gurpreet and welcome to my channel. So today I share with you some techniques कि आप अपने hairs को खुद कर्ल्स कैसे कर सकते हैं without tong machine. This is a tong machine. इससे आप कर्ल्स कर सकते हो बहुत आराम से रैप करके, लेकिन इससे ना आप सिर्फ ओनली वन टाइप का हेयर कर्ल कर सकते हो. लेकिन मैं आज आपको प्रेसिंग मशीन से बताऊंगी कि आप किस तरह से कर्ल कर सकते हैं. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 टाइप्स की मैं आपको कर्ल्स बताऊंगी कि आपको ओनली दिस प्रेसिंग मशीन से आप किस तरह से अपने हेयर्स को कर्ल्स कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से. सो प्लीज़ वॉच इट. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके पास जो प्रेसिंग मशीन होती है, आप किसी भी कंपनी की प्रेसिंग मशीन ले सकते हैं. जैसे मेरे पास ये प्रेसिंग मशीन है, तो आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है. जैसे कि आप मैं थोड़ा सा क्लोजअप दिखाती हूँ कि जो ये प्रेसिंग मशीन है, इसकी जो ये प्लेट है लाइक दिस, ये जो प्लेट है ये आप देख रहे हैं हल्की सी राउंड है, मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है. अगर आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट वाली अगर प्रेसिंग मशीन है, जब आप इसमें कर्ल्स करेंगे स्ट्रेट लाइक स्ट्रेट प्रेसिंग मशीन है, तो उससे क्या होगा, जब आप कर्ल करेंगे ना इस प्रेसिंग मशीन से, तो उसमें ना वो आपके जो हेयर होंगे उसमें वो अड़ने का डर होता है, मतलब उसमें ना वो अड़ जाते हैं आपके हेयर्स. तो अगर आप इस तरह की प्रेसिंग मशीन आप परचेज़ कर ही रहे हो या आपके पास है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी जो मशीन है ये थोड़ा सा यहाँ से ये प्लेट जो है हल्का सा राउंड होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप कर्ल करना स्टार्ट करने जा रहे हो अपने हेयर में, तो आप अपने हेयर को शैम्पू कीजिए, अच्छे से शैम्पू कीजिए, लेकिन आप कंडीशनर मत लगाइए. क्योंकि अगर आप अपने हेयर्स में कंडीशनर लगाते हैं तो आपके हेयर बहुत सिल्की एंड बहुत स्मूथ हो जाते हैं, और जब आप उसमें कर्ल करते हैं तो आपके कर्ल्स ना उसमें टिकते ही नहीं है. जैसे मेनली लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैंने कर्ल्स करवा लिए, मेरे कर्ल्स ओपन हो गई. तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो यही होता है कि अगर आप अपने हेयर में कंडीशनर लगाते हो तो वो कंडीशनर जो होता है उस कर्ल्स को नहीं रुकने देता, तो वो खुल जाता है. ओके, सो वो खुल जाता है. सो जैसे अपने कर्ल्स करते हैं, तो मैं आपको बहुत सारी ना अभी कर्ल्स करते करते आपको 7 टाइप से कर्ल्स बताने जा रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया आपको. तो कर्ल्स करते करते आपको बहुत सारे और भी टिप्स दूंगी, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज मैं लास्ट जो मेरा सबसे लास्ट वाला जो टाइप है कर्ल करने का वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें आपके हेयर्स पे हीट नहीं लगती. सो प्लीज़ वॉच दिस. सो कर्ल्स स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हेयर को सबसे पहले तो आप एक कॉम्ब से अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए. सो ये अच्छे से कॉम्ब हो गए हैं. कॉम्ब करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हेयर्स को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करना है. वैसे तो हमारे पास इस टाइप के सेक्शन क्लिप्स भी होते हैं, इससे भी हम लोग इसका मतलब पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं बहुत सिंपल बताऊंगी. आप सेक्शन क्लिप्स कहाँ पे परचेज़ करेंगे, तो मैं आपको बहुत सिंपल, आप नॉर्मल जो आपके पास क्लचर होता है जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, इसी की हेल्प से आप सेक्शन कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है, आपको जो ये अपना ईयर टू ईयर होता है, इसको आपको ईयर टू ईयर इस टाइप से आपको सेक्शन करना है. आप इस तरह से थोड़ा सा रोल करके आप सेक्शन कर सकते हो. सो दिस इज डन. ओके, सो आपके जो ये वाले हेयर्स हैं ये भी पीछे रहने दीजिए, इन वाले हेयर्स को आगे लेके आइए. पहले आप इन्हीं हेयर्स पे कर्ल्स करिए. तो मैं आपको इन्हीं हेयर्स पे अपने कर्ल्स करना बताऊंगी 7 टाइप्स की. सो प्लीज़ देखिए. सो हमारा जो सबसे पहला वाला कर्ल होता है वो है इन कर्ल्स. ओके, कि आप अपने हेयर को कर्ल करेंगे लाइक दिस इज़ माई हेयर. इसको आप इन कैसे करेंगे, एक इन होता है, एक आउट होता है, बहुत सारे होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन है. सो आप प्लीज़ देखिए. सो दिस इज़ माई प्रेसिंग मशीन. ये थोड़ी सी अभी गर्म हो गई है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हेयर्स लेने हैं. आपको मैं फर्स्ट बता रही हूँ इन कर्ल्स. ओके, दिस इज़ अ इन कर्ल. आपको इस तरह से मूव करना है प्रेसिंग मशीन को, इस तरह से राउंड करना है. दिस इज अ इन कर्ल.
मतलब इन कर्ल का मतलब ये है कि आपके जो ये कर्ल्स हैं ये अंदर को आ रहे हैं, अंदर को। सो दिस इज डन, ठीक है। दिस इज माई इन कर्ल, ये मैंने इन कर्ल, दिस इज मेरा, ये जो मेरा ये फर्स्ट टेक्निक है इन कर्ल का। अब मैं आपको बताऊंगी आउट कर्ल, सेकेंड स्टेप आउट कर्ल। अब पहले मैंने इसको इस तरह से मूव किया था, राइट। अब हम इसको इस तरह से बाहर की तरफ मूव करेंगे, वेट, इस तरह से करके बाहर की तरफ करेंगे। जैसे किसी के हेयर्स हल्के होते हैं, लाइट हेयर्स हैं, उनको थोड़ा सा बाउंस चाहिए, तो आप इस तरह से आउट कर्ल्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज आउट कर्ल। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कर्ल करते हैं, ये आउट कर्ल है और ये वाला इन कर्ल है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस ये होता है कि ये आउट में रहते हैं तो हेयर्स थोड़े से बाउंसी रहते हैं। जैसे हमने ये कर्ल किया, लाइक दिस कर्ल किया, आप कर्ल करने के बाद एक छोटा सा और चीज़ कर सकते हैं कि इसको आप इस तरह से अपने हैंड पे लेके अगर आप थोड़ी देर प्रेस कर सकते हैं, तो इस तरह से अगर अपने हेयर को प्रेस कर लेंगे ना, तो इसकी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, थोड़ा और ज़्यादा देर तक चलेंगे आपके कर्ल्स। इसमें थोड़ा प्रेस कराएं और इसको ओपन कराएं तो आपके हेयर्स मतलब ना इसमें ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा कर्ल रहते हैं। इसी तरह से इसको भी आप अच्छे से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, सो ये आपके कर्ल प्रॉपर हो जाते हैं। ओके, सो नाउ अब मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी थर्ड टेक्निक कि आप हेयर्स को कर्ल्स कैसे कर सकते हैं। सो आप देखिए, सो इसका नेम है जिगजैग कर्ल्स। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि हमें फटाफट से कहीं जाना है, कॉलेज जाना है गर्ल्स को, या किसी पार्टी में जाना है, और बस कर्ल्स करने का प्रॉपर टाइम नहीं है, तो आप हल्का सा भी चाहते हो ना, हल्का सा वेव वो हेयर्स में, जैसे स्ट्रेट हेयर है, तो उसके लिए एक टेक्निक है। अब इस तरह से अपने हेयर्स को लीजिए, इन एंड थोड़ा सा नीचे आके आउट। मीन्स इसमें मैंने जो करा है, मेरा फर्स्ट स्टेप एंड मेरा सेकंड, इन दोनों का मिक्सचर है। ओके, इन एंड थोड़ा सा फिर से नीचे आके आउट। इन आउट, इन आउट। ओके, सो यू सी कि ये थोड़ा सा जिगजैग टाइप से आया है। आपको हल्का सा जैसे जिगजैग चाहिए, आप थोड़ा सा इसको ओपन कर लेंगे, और इसको भी अगर आप दोबारा से, जैसे मैंने को पहले बताया था टेक्निक, कि इसको आप अच्छे से अगर इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो आपका ये जिगजैग हो जाएगा। ओके, सो थर्ड स्टेप इट्स डन। सो मेरा फोर्थ जो है वो है ट्विस्टिंग। अगर आपने हेयर को ट्विस्टिंग कर सकते हैं देन कर्ल करते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अगर आप ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, या जिसे हम रोल बोलते हैं, आपको ना इस तरह से अपने हेयर्स को रोल करना है। आप चाहो थोड़े ज़्यादा हेयर भी ले सकते हो, इस तरह से आप अपने हेयर्स को रोल कर लीजिए, अच्छे से टाइटली रोल करना है। ओके, रोल हो गया। अब जो कि प्रेसिंग मशीन है, आपको बस इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करना है। बस जो मैंने आपको बात बताई स्टार्टिंग में कि आपको कंडीशनर नहीं लगाना, कंडीशनर लगा होगा तो कर्ल्स नहीं टिक पाएंगे। सो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ज़्यादा देर नहीं किया मैंने, ये बिल्कुल इस टाइप से हो गए हैं कि खुलेंगे नहीं, बट हम इनको खोलेंगे लाइट। अगर आप इसको नॉर्मल से हैंड से खोलो, सो आप देखोगे ये भी कर्ल हो गए हैं। इसे ज़्यादा टाइम नहीं है,
जस्ट लाइक अ पमिंग। इसके बहुत ही लाइट हेयर्स हैं, उनको थोड़ा सा बाउंस चाहिए अपने हेयर में, तो आप इसको इस तरह से ओपन करके ये आपके हेयर में बाउंस आ जाएगा और आपके हेयर थोड़ी थोड़ी सी ना हैवी दिखेंगे। अब इसको प्रॉपर ओपन कर लीजिए। ओके, so this is done. Now the turn of fifth technique. अब इसमें आपको क्या करना है, आपके हेयर्स को आपको ब्रेड बनाना है, जैसे हम लोग चोटी करते हैं, है ना, आपको उस तरह से ब्रेड अगर आप बना सकते हैं, इस तरह से आपको ब्रेड बनानी है। ठीक है, ये ब्रेड डन हो गई है। अब इसके ब्रेड के ऊपर आपको इस प्रेसिंग मशीन को इस तरह से प्रेस करना है, तो ये भी आपकी कर्ल्स हो जाएंगी। अगर आप चाहो थोड़ी सी मोटी ब्रेड भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग अगर आप सपोज 2 चोटी कर लो या 3 चोटी करके उसके ऊपर इस टाइप से प्रेसिंग मशीन करोगे तो तब भी आपके हेयर्स कर्ल्स हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको आपको ओपन करना है, एंड जब आप अपनी चोटी को ओपन करेंगे तो इस टाइप से कर्ल्स हो जाएंगे। आप चाहो तो पूरे हेयर्स में भी कर्ल्स कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपने अगर अपने हेड वॉश किया है तो हेड वॉश करने के बाद आप अपने पूरे हेयर्स में चोटी बांध दीजिए और बस प्रेसिंग मशीन से उसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए एंड सो जाइए। और जब सुबह उठेंगे तो आपके हेयर, तो मैंने बहुत लाइट करे बिकॉज मैंने फ्यू 10 सेकेंड्स करा होगा, आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा करके आप सो जाओ ओवरनाइट, एंड मॉर्निंग में जब उठोगे तो आपके पूरे हेयर्स इस टाइप से पमिंग टाइप कर्ल्स हो जाएंगे। ओके, सो नाउ द टर्न ऑफ सिक्स्थ टेक्निक में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सपोज आपके पास ये पेन है या कोई भी पेंसिल है, आप उसके ऊपर रैप करके भी अपने हेयर्स को कर्ल्स कर सकते हैं, लाइक दिस इज। इसको आप इस तरह से रैप करिए, जैसे अगर आपको बिल्कुल पतले वाले जैसे मैगी टाइप ऑफ कर्ल्स चाहिए तो आप इस तरह से रैप करिए। सो ये रैप हो गया है और इसके ऊपर आपको बस अपनी प्रेसिंग मशीन को इस तरह से प्रेस करना है। आपको पता है इस तरह की मशीन्स भी मिलती है, मतलब वो हॉट हो जाती है रॉड और उसके ऊपर आप इसको अपने हेयर्स को रैप कर लीजिए, वो कर्ल्स हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ प्रेसिंग मशीन से बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से अलग अलग टाइप के कर्ल्स कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ये अच्छे से प्रेसिंग हो गया है और इसको हम ओपन करते हैं। सो सी द रिजल्ट्स, ये इस टाइप के मैगी टाइप ऑफ कर्ल्स होते हैं। इसको आप जैसे कभी हम साइड में, कभी हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं तो आप इसको इस तरह से साइड में भी अपने कर्ल्स कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। और इसको आप ओपन कर लीजिए तो ये और मैगी टाइप ऑफ कर्ल्स हो जाते हैं, नूडल्स टाइप ऑफ कर्ल्स। कई लोगों को नूडल्स टाइप ऑफ कर्ल्स पसंद होते हैं, तो आप ये वाले कर्ल्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट टेक्निक बताने जाने वाली हूँ, जो कि मेरी फेवरेट टेक्निक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके हेयर्स जो होते हैं वो हीट नहीं होते। मतलब अभी अब जो हमने किया प्रेसिंग मशीन से किया है, जो भी मेरे 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक थे, सब में ही हमारे हेयर्स के ऊपर डायरेक्ट हीट लगी है। सो आपको पता है कि जब हम लोग हीट करते हैं अपने हेयर्स को तो आपके हेयर्स ड्राई भी होते हैं, राइट। सो जो लास्ट टेक्निक है आपको बहुत पसंद आएगी बिकॉज वो मेरी भी फेवरेट टेक्निक है। सो आप प्लीज़ देखिए, जैसे मैंने ये हेयर्स थोड़ी सी डिवाइड कर लिए, इसको आपको क्या करना है, अपनी फिंगर के ऊपर इन वाले हेयर्स को इस तरह से रैप करना है। ठीक है, आप इस तरह से रैप करिए अपने हेयर को एंड देन इसको अपनी फिंगर से रिमूव करिए एंड विद द हेल्प ऑफ फॉयल पेपर, जो कि आप नॉर्मल घर पे चपाती रोल करने में यूज़ करते हैं, इसको आपको इसके ऊपर इस तरह से रैप करना है। सो इसको आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने रोल बांधे हैं उसके ऊपर आपने फॉयल पेपर बांधा है, इसके ऊपर आपको प्रेसिंग मशीन की हेल्प से ऐसे प्रेस करना है। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं, अगर आपके पास प्रेसिंग मशीन भी नहीं है
और आप अपने हेयर को कर्ल करना चाहते हो तो इसी तरीके से ना, जैसे मैंने ये करा है कि रोल करके फॉइल पेपर को रैप कर दिया, इसके ऊपर जो आपकी नॉर्मल आयनिंग मशीन होती है फैब्रिक क्लोथ्स प्रेस करने वाली, आप उससे भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज डन। ओके, सो अब इसको हम ओपन करते हैं। अब इसको इस तरह से खींच के भी ओपन कर सकते हैं। सी द रिजल्ट्स। आई थिंक आपको ये वाला कर्ल सबसे अच्छा लगा होगा, बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद है। बिकॉज इसमें डायरेक्ट हीट मेरे हेयर्स पे नहीं लगती है, बिकॉज मेरे कलर्ड हेयर्स हैं, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा प्रेसिंग मशीन यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके भी हेयर कलर्स हेयर हैं तो आप भी अगर ये यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू सी, बहुत ही प्यारे कर्ल्स हुए हैं, तो इस टाइप के कर्ल्स आप भी कर सकते हैं अपने हेयर्स के ऊपर। सो आज मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ कर्ल्स बताए हैं कि आप प्रेसिंग मशीन से किस तरह से अलग अलग टाइप्स के कर्ल्स कर सकते हो इन होम ओनली। फर्स्ट था इन कर्ल्स, सेकंड आउट कर्ल्स, थर्ड आपको था जिगजैग, हमने किस तरह से जिगजैग किए थे, एंड फोर्थ था कि आप किस तरह से ट्विस्ट करके अपने हेयर को प्रेसिंग कर सकते हैं, एंड फिफ्थ वन इज कि आप ब्रेड करके चोटी करके उसके ऊपर प्रेसिंग करके आप कर्ल्स कर सकते हैं। एंड मैंने आपको सिक्स्थ बताया कि आप पेन या पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर रैप करके आप किस तरह से कर्ल कर सकते हैं। एंड सेवंथ वाला जो मेरा फेवरेट, आई थिंक आप सबका फेवरेट होगा, क्योंकि हमारे हेयर्स पे डायरेक्ट हीट नहीं लगी, विथ फॉइल पेपर हमने उसको कर्ल्स कर लिया। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।